बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। वह प्रतिदिन सुबह सूरज निकलने से पहले उठता और अपने खेतों में काम करने चला जाता। रामू का परिवार बहुत साधारण जीवन व्यतीत करता था। उसकी पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे थे। गरीबी के बावजूद रामू को अपनी मेहनत और ईमानदारी पर पूरा भरोसा था। नागिन से पहली मुलाकात एक दिन रामू अपने खेत में हल चला रहा था। अचानक हल किसी कठोर चीज से टकराया और जमीन से एक जोर की आवाज आई। रामू ने हल रोककर ध्यान से देखा तो पाया कि उसने गलती से एक सांप को घायल कर दिया है। वह सांप दर्द से तड़प रहा था। रामू को बहुत दुख हुआ। उसने तुरंत अपने गमछे से सांप को उठाया और पास के तालाब से पानी लाकर उसके घाव को धोया। तभी अचानक वह सांप एक सुंदर नागिन में बदल गया। नागिन ने रामू को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं कोई साधारण नागिन नहीं, बल्कि नागलोक की रानी हूं। तुमने जो करुणा दिखाई, मैं उसका आरण चुकाऊंगी। रामू ने डरते हुए हाथ जोड़कर कहा, मां, मैंने तो बस अपने मानव धर्म का पालन किया। कृपया मुझे क्षमा करें। मैंने अज्ञानवश आपको चोट पहुंचाई। नागिन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी ईमानदारी और दया ने मेरा दिल जीत लिया है। मैं तुम्हें एक आशीर्वाद दूंगी। हर पूर्णिमा की रात मैं तुम्हारे घर आऊंगी और तुम्हें एक सोने का सिक्का दूंगी। यह तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का इनाम है। रामू ने नागिन को प्रणाम किया और अपने काम में लग गया। कुछ दिनों बाद पूर्णिमा की रात नागिन सचमुच उसके घर आई और एक चमकता हुआ सोने का सिक्का देकर चली गई। रामू ने वह सिक्का लेकर उसे सुरक्षित रख लिया। धीरे धीरे हर महीने नागिन आती और रामू को एक सोने का सिक्का देती। रामू और उसका परिवार अब सुखी और संपन्न होने लगा। उसने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया, घर की मरम्मत करवाई और जरूरतमंदों की सहायता करने लगा। गांव के लोग भी उसकी प्रशंसा करने लगे। हालांकि रामू का जीवन सुखी हो रहा था, पत्नी सीता के मन में लालच का बीज पनपने लगा। उसने सोचा, अगर नागिन के पास हर महीने सोने का सिक्का देने की शक्ति है, तो जरूर उसके पास अपार खजाना होगा। क्यों ना मैं सारा खजाना एक बार में ही ले लूं। सीता ने एक दिन रामू से कहा, तुम्हें पता है, यह नागिन हमें केवल एक सोने का सिक्का देती है। अगर हम उसे मारकर सारा खजाना ले लें तो हमें कभी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रामू ने सीता को समझाया, सीता, यह लालच गलत है। नागिन हमारी उपकार के बदले सहायता कर रही है। हमें उसके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। लेकिन सीता का मन पूरी तरह लालच से भर गया था। उसने रामू की बात अनसुनी कर दी और मन ही मन एक योजना बना ली। विश्वासघात और परिणाम। अगली पूर्णिमा की रात जब नागिन सोने का सिक्का देने आई, सीता ने पहले से ही एक तेज धारदार चाकू तैयार कर लिया था। जैसे ही नागिन ने सोने का सिक्का दिया, सीता ने अचानक उस पर वार कर दिया। लेकिन नागिन अत्यंत शक्तिशाली थी। वह घायल तो हुई, लेकिन मरी नहीं। गुस्से और दर्द से तड़पती नागिन ने कहा, तुम लोगों ने मेरे विश्वास का गला घोंट दिया है। रामू, मैंने सोचा था कि तुम ईमानदार और अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम लोगों ने मेरे उपकार का यह फल दिया। अब मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं करूंगी। यह कहकर नागिन वहां से अंतर्ध्यान हो गई। नागिन के जाने के बाद रामू और सीता के जीवन में फिर से गरीबी लौट आई। जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था, वह धीरे धीरे खत्म हो गया। सीता को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। रामू ने फिर से मेहनत करना शुरू किया, लेकिन नागिन के विश्वासघात का बोझ उनके जीवन में हमेशा बना रहा।